नमस्ते दोस्तों, क्या आप सी लैंग्वेज में ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल तरीके से मजबूत करे? तो फिर बने रहिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे छात्र का डेटा, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्क्स कैसे सुरक्षित रखें और कैसे बनाएं ऐड, अपडेट, डिलीट और सर्च जैसे ऑप्शन एक यूजर फ्रेंडली मेनू के जरिए। अगर आप भी ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने का शानदार मौका देने वाला है। और अगर आप अपनी सी प्रोग्रामिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा मेन्यू बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर योर चॉइस। जो आपका चॉइस है, चॉइस में क्या आप डाल सकते हैं, 1। अगर ऐड स्टूडेंट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, 1। अपडेट करना है तो आप प्रेस करेंगे 2। डिलीट करना है तो प्रेस करेंगे 3। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स करना है स्टूडेंट्स का तो करेंगे 4। और 5 डिस्प्ले स्टूडेंट्स बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट का डिटेल देखना है तो आप करेंगे 5। अगर मार्क्स इनपुट करना है तो आप डालेंगे 6 ऐड मार्क्स। अपडेट करना है तो 7 अपडेट मार्क्स। डिलीट किसी का मार्क्स करना है तो 8 डिलीट मार्क्स। 9 में डिस्प्ले ऑल मार्क्स और 10 में डिस्प्ले मार्क्स बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का मार्क्स देखना है तो जनरेट रिपोर्ट क्या करेगा, सारे लोगों का आपको मार्क्सिस ला के दिखा देगा। और प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो एग्जिट मतलब 12। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे है। अभी जैसे हम लोगों को एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम किए 1। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि पहले से कुछ है कि नहीं। तो अगर कुछ है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं 4 तो डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड दिखाएगा। 4 का मतलब क्या है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। तो अगर हम 4 किए तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑल स्टूडेंट डिटेल्स। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 कुछ रिकॉर्ड दिखा रहा है। और नीचे आपका प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और वो ब्लिंक हो रहा है। तो अब हम अगर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करेंगे तो फिर से आपको वही मेन्यू मिल जाएगा जो कि आपके पास पहले से था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी है। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले करते हैं ऐड स्टूडेंट। क्या किए, ऐड स्टूडेंट। तो इंटर या चॉइस में अभी हम 1 डालें। ठीक है, 1 के बाद इंटर। तो 1 किए तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर। हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 3। इंटर नेम दे देते हैं सुनील कुमार। सुनील तो पहले से था, रमेश कुमार देते हैं, रमेश कुमार। फादर नेम सतीश कुमार देते हैं, सतीश कुमार। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटर द डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। कैसे देना है, वहां भी फॉर्मेट भी लिखा हुआ है। पहले क्या देना है, ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। कुछ ईयर दे देते हैं 2010, मंथ में दे देते हैं 9 मंथ और डेट में दे देते हैं 12। मोबाइल नंबर कुछ मांग रहा है, कुछ मोबाइल नंबर दे देते हैं, कुछ नंबर दे दिए। राइट, अब क्या आ गया मैसेज, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। और उसके बाद फिर से प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, है ना, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब आप कोई की जब प्रेस करेंगे, जब कोई आप की प्रेस करेंगे तो आपके पास फिर से क्या होना चाहिए, इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास फिर से मेन मेन्यू आ गया। जब भी कोई की प्रेस करेंगे तो फिर से हम लोग कहाँ पहुंच गए, मेन मेन्यू में। फिर से आपके पास मेन मेन्यू आ जाएगा। अब आपके पास फिर से ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेट से हम क्या बोलते हैं कि एक बार हमको डिस्प्ले स्टूडेंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर कीजिए। डिस्प्ले स्टूडेंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर 3 डाले थे ना, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर 3 डाले थे ना। तो क्या करना है, नंबर 5 ऑप्शन जाना है कि हमको स्टूडेंट का डिटेल जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ देखना है। हम किए 5 डालें, इंटर प्रेस किए। जब 5 किए तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आपसे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, हम बोले रजिस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, हम डाल दिए रजिस्ट्रेशन नंबर 3 और इंटर प्रेस कर। आपके पास क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर 3 का डिटेल आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जाके कोई की प्रेस करते हैं। तो जब की प्रेस करेंगे तो हम लोग को फिर से क्या आ गया, मेन मेन्यू आ गया। फिर से मेन मेन्यू आ गया।
अब मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, जैसे हम फिर से हम बोलते हैं 5 करो, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं 5। ठीक है, और इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर बोल रहे हैं, हम दे दिए 67। 67 तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैसेज क्या आ गया, स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 67 नॉट फाउंड। कहते हैं कि चलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं कि हम लोग डिस्प्ले ऑल करते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्ले ऑल करते हैं। ठीक है, तो 4 करेंगे, इंटरप्रेस करते हैं, इंटरप्रेस करेंगे तो फिर से मेरे पास मेन मेन्यू आएगा, मेन मेन्यू में आ गए। अब हम लोग बोलने जा रहे हैं डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट करने जा रहे हैं, नंबर अभी हम सब सेलेक्ट कर रहे हैं 4। ठीक है, और हम सेलेक्ट करेंगे 4, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। इंटर प्रेस किए तो अब हमको ये क्या दिखाया, सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है, 1 2 3 सब दिखा रहा है। प्रेस टू कंटिन्यू। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, लेट्स से ऐड, ऐसा करते हैं, ऐड कर लिए स्टूडेंट, डिस्प्ले कर लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए, एक बार अपडेट भी करके देखें। अपडेट नंबर 2 प्रेस करते हैं, अपडेट। ठीक है, इंटीरियर चॉइस में अपडेट। तो ये पूछ रहा है क्या, इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू अपडेट, कि आप किसका अपडेट करना चाहते हैं वो बताइए। हम जैसे बोलते हैं कि हम 1 का अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इंटर द नाम, न्यू नेम दीजिए आप। पुराना नाम क्या है, ये तो पुराना नाम क्या है, 1 का पुराना नाम है अमित कुमार, फादर्स नेम है सुमित कुमार, डेट ऑफ बर्थ कुछ है और मोबाइल नंबर कुछ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। राइट, हम लोग कुछ अलग वैल्यू देंगे, तो इंटर द न्यू नेम, तो न्यू नेम दे देते हैं, लेट्स से राकेश सिंह। ठीक है, एंड फादर्स नेम दे देते हैं सुमित सिंह। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 1999, मंथ दे देते हैं 04, और डेट दे देते हैं 12। ठीक है, और एक बार इंटर प्रेस करते हैं, इंटर न्यू मोबाइल नंबर, कुछ मोबाइल नंबर दे देते हैं, इंटर, और मैसेज क्या आ गया, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मेन मेन्यू फिर से आ गया। अब हम लोग करते हैं, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी करके देखें, डिलीट करके देखें, तो 3 को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं 3 डिलीट, डिलीट स्टूडेंट, इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू डिलीट, तो हम जैसे कुछ गलत दे देते हैं 90, तो मैसेज क्या आएगा, स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 90 नॉट फाउंड। 19 तो नहीं है ना मेरे पास, 1 2 और 3 है ना, तो सही मैसेज दिया है। ठीक है, अब फिर से मेन मेन्यू में आएंगे हम लोग, फिर से इंटर प्रेस करेंगे, मेन मेन्यू में आएंगे। फिर से हम बोल रहे हैं कि डिलीट स्टूडेंट 3, इस बार सही देंगे, जैसे हम डिलीट स्टूडेंट 3 को डिलीट करना चाहते हैं, तो 3, राइट, इंटर, तो क्या आ गया, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, मैसेज आ गया, स्टूडेंट जो है जो 3 नंबर था वो आपका डिलीट हो गया है। तो आप डिलीट भी करके देख लिए, और ऐड भी कर लिए, अपडेट भी कर लिए। सो स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड हम लोग का काम हो रहा है, ऐड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट में डिलीट होगा, अपडेट में अपडेट होगा, डिस्प्ले आप करना चाहेंगे तो डिस्प्ले होगा। राइट, अब हम कोई भी की प्रेस करते हैं। अब आते हैं मार्क्स में, देखते हैं कि कुछ मार्क्स है कि नहीं। ठीक है, तो 9 करते हैं, डिस्प्ले और मार्क्स देख लेते हैं एक बार। तो डिस्प्ले और मार्क्स में दिखा रहा है कि एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का मार्क्स है, और उसका मार्क्स कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग अब स्टूडेंट नंबर 2 का मार्क्स डाल लेते हैं। ठीक है, उसको अपडेट करके भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले अब स्टूडेंट नंबर 2 का मार्क्स देखेंगे, तो ये हम लोग टोटल मार्क्स देख रहे हैं, नंबर 9 डाले हैं, कोई की प्रेस करते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम लोग को ऐड मार्क्स करना है, तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का मार्क्स था, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 का मार्क्स ऐड करते हैं, तो ऐड मार्क्स करते हैं नंबर 6। तो इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जा रहा है कि किसका करना है, तो हम बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 2 का कीजिए। अब पूछ रहे हैं इंटर द मार्क्स इन सी, सी में मार्क्स ले देते हैं, सी प्लस प्लस में मार्क्स ले देते हैं, दे देते हैं। मार्क्स एडेड सक्सेसफुली, मार्क्स जो है उसका एडेड हो, मार्क्स फाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर 1 और रजिस्ट्रेशन नंबर 2 दोनों का मार्क्स दिख रहा है।
डिस्प्ले ऑल मार्क्स। अब हम लोग करते हैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं चॉइस नंबर 10। आपसे पूछा जाएगा किसका देखना है, हम बोलते हैं हमको 2 का दिखा दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 का, इंटर। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर 2 का मार्क्स आपको देखने में। जब कुछ बटन प्रेस कर देंगे फिर से हमारे पास मेन्यू आ जाएगा, राइट। आप रन करने के लिए अगर देखना चाहें कि हमको अभी 2 का देखें 1 का भी देखें, कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डालिए और बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 10 डालिए और रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हमको रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का भी दिख रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपडेट करना है मार्क्स। एक बार देख लेते हैं सारा मार्क्स। और मार्क्स 9 में आएगा तो 9 कर दूँ। तो इसका जो मार्क्स है रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का 23, 45, 34, 23 ये है। याद रखिएगा हम लोग कुछ ज्यादा नंबर दे देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अपडेट कीजिए। किसको अपडेट कीजिए, तो अपडेट क्या है, 7 नंबर है, 7 डालेंगे। बोल रहा है कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर का करना है, बोल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर 1 का कीजिए। नाम मार्क्स मांग रहा है 90, 89, 78, 95 दे दिया, ज्यादा नंबर दे दिए। अभी आ गया मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब क्या करना है भाई, तो अब एक बार डिलीट करके भी देख लें। फिर से प्रेस किए तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा करो भाई, रिकॉर्ड नंबर 2 का मार्क्स जो है डिलीट कर दो। तो पहले डिलीट वाला क्या है, 8 है, डिलीट मार्क्स 8 है। पूछ रहे हैं किसका रजिस्ट्रेशन, किसका आपको डिलीट करना है, तो हम बोल रहे हैं भैया ऐसा करो आप 2 का डिलीट कर दो। तो मार्क्स डिलीटेड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 का मार्क्स क्या हो गया, डिलीट हो गया। देख लेंगे हुआ है कि नहीं, डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। फिर से हम मार्क्स देख लें एक बार सब लोगों का। मार्क्स देख लेते हैं। क्या है, डिस्प्ले ऑल मार्क्स तो देते हैं 9। तो ऑल मार्क्स कर रहे हैं तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर 2 का मार्क्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम 11 करेंगे तो हमको जनरेट रिपोर्ट दिखेगा कि भाई स्टूडेंट नंबर 1 का डिटेल ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, उसका मार्क्स ये है, और स्टूडेंट नंबर 2 का क्या है, डिटेल ये है, उसका मार्क्स है ही नहीं, तो उसको ग्रेड कर दिया फेल। इसमें ग्रेड कर दिया है फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग इसमें मार्क्स के साथ साथ डिवीजन भी दिखा रहे हैं जनरेट रिपोर्ट में। ठीक है, जनरेट रिपोर्ट में हम लोग डिवीजन भी दिखा रहे हैं। इसको प्रेस नहीं की कंटिन्यू करेंगे और हम बोलते हैं कि भैया ऐसा करो, हमको आप मार्क्स दिखाओ, डिस्प्ले मार्क्स का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नंबर 10। हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 2 का मार्क्स दिखाओ आप। तो क्या बोल रहे हैं, मार्क्स विद रजिस्ट्रेशन नंबर 2 नॉट फाउंड। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं अपडेट करो 7 को, किसका करो, 2 का करो, तो क्या बोलेगा, मार्क्स विद रजिस्ट्रेशन नंबर 2 नॉट फाउंड। तो ये सही सही से काम कर रहा है। आप लोगों को इसका फंक्शनलिटी समझ में आया कि हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर पा रहे हैं और उसका मार्क्स ऐड कर पा रहे हैं, उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं, है ना। यस सर। फाइन, चलिए। अब आपको ये प्रोग्राम बनाना है, तो बेसिकली इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 2 फाइल बनाए हैं। कितना फाइल बनाए, 2 फाइल। एक फाइल में हम लोग स्टूडेंट का डिटेल रखें और दूसरे फाइल में हम लोग उसका मार्क्स का डिटेल रखें। फाइन, चलिए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए 2 फाइल बनाए गए। एक फाइल बनाया गया है मार्क्स के लिए और एक फाइल बनाया गया है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हम जरा फाइल का नाम देख लेते हैं एक बार, तो चलिए, तो आपको एकदम मैच रहेगा, मैचिंग करेंगे। तो एक फाइल का नाम रखें हम लोग, स्टूडेंट फाइल का नाम है स्टूडेंट्स डॉट डैट, हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डॉट डैट फाइल का पर्पस क्या है, टू स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट डॉट डैट फाइल बनाने का पर्पस क्या है, टू स्टोर द रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट डिटेल, या टू स्टोर द स्टूडेंट डिटेल लिख सकते हैं, टू स्टोर द स्टूडेंट डिटेल, स्टोर द। ठीक है, और इस फाइल का पर्पस क्या है, टू स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, राइट। इस फाइल का पर्पस क्या है, टू स्टोर द मार्क्स, टू स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट।
ईच ठीक है। मार्क्स को स्टोर करने के लिए क्या किए हैं, तो हम लोग एक स्ट्रक्ट बनाए हैं। एक स्ट्रक्ट बनाए हैं किस चीज के लिए, स्टूडेंट के लिए, और एक स्ट्रक्ट बनाए हैं किस चीज के लिए, मार्क्स के लिए। स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, लास्ट क्लास में हम लोग यही देखे थे ना। Yes. अगर रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग स्ट्रक्ट कैसा बनाए हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्ट, ठीक है। तो एक हम लोग स्ट्रक्ट बनाए हैं स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ जो रखे हैं, यहाँ पे मैक्स नेम लेंथ 50 है। अच्छा, ये हैश डिफाइन करके क्या करते हैं हम लोग, ये जो हैश डिफाइन करते हैं इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग मैक्रो डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, मैक्रो। तो ये एक तरह से बोलिए कि आपका कांस्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और नॉर्मली मैक्रो जब डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैक्रो फॉर स्टूडेंट लेवल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस मैक्रो डिफाइन एक तरह से क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट आप लोग को पता है कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करना है और आप चाहते हैं सब जगह यूज करें, तो हम लोग एक मैक्रो डिफाइन कर लिए, उसको हम लोग हर जगह पे यूज करें, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 50 लिखना था, तो 50 की जगह हम क्या लिख दिए हैं, मैक्स नेम लेंथ, और ऊपर हम मैक्स नेम लेंथ का वैल्यू क्या डाल दिए हैं, 50। फादर्स नेम में हमको उसका लेंथ, जैसे यहाँ पे फादर्स का नाम जो है उसका भी लेंथ हमको चाहिए 50, तो उसके लिए जगह पे हम क्या यूज कर लिए, मैक्स नेम लेंथ। तो स्टूडेंट का नाम और फादर्स का नाम का साइज में हम क्या डाल दिए, मैक्स नेम लेंथ। इसमें किसी को कोई दिक्कत कि मैक्स नेम लेंथ क्या है, ये हम डालें, अपना वेरिएबल है। डेट ऑफ बर्थ के लिए एक वेरिएबल डाल दिए या कॉन्स्ट एक मैक्रो डाल दिए, मैक्स डेट लेंथ, और उसका वैल्यू क्या है, 12। तो डेट ऑफ बर्थ भी क्या है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, उसका साइज कितना है, 12 कैरेक्टर। और मोबाइल नंबर, मैक्स मोबाइल लेंथ कितना है, 15 है। तो मोबाइल नंबर के लिए हम लोग 15 रखे हैं साइज। इसको समझने में कोई दिक्कत करने के लिए हम लोग एक मैक्रो बनाया, और मैक्रो का डेफिनेशन ये, फाइन। इसी तरह से मार्क्स का डिटेल स्टोर करने के लिए भी हम लोग एक स्ट्रक्ट बनाए हैं, और ये आपका है मार्क्स का। तो देखिए हम एक जगह पे वैसे कर दिए आपको, और यहाँ पे तो सारा क्या है, इंट है ना। यहाँ पे तो साइज नहीं डालना है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंट है, मार्क्स सी का, मार्क्स C++ का, मार्क्स जावा का, मार्क्स DSA का, राइट। एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये 5 सब्जेक्ट, इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर और 4 सब्जेक्ट का मार्क्स डाले हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर। अब देखिए, इतना बात समझ में आ गया सब लोगों को, Yes, sir. ठीक है। इससे पहले एक चीज और भी किया, स्ट्रक्चर तो बन गया है, ठीक है, इट्स ओके फाइन, इसको रिप्लिकेट करते हैं। अब देखिए हम लोगों का इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज है मेनली। एक है क्या, स्टूडेंट, एक क्या है, स्टूडेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मार्क्स। Yes. दो चीज स्टोर कर रहे हैं ना, एक स्टूडेंट का डिटेल स्टोर कर रहे हैं, एक मार्क्स स्टोर कर रहे हैं। और हम लोग रिजल्ट जो है, रिजल्ट भी देख रहे हैं, रिजल्ट Yes, देख sir. रहे हैं, जिसमें फेल पास भी दिखा रहा था, Yes, sir. राइट। देख लेते हैं रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के लिए कोई भी हम लोग फाइल नहीं बनाए, हम लोग दोनों फाइल को ओपन कर रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो बेसिकली आपके पास दो चीज है, स्टूडेंट है और मार्क्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, स्टूडेंट के लिए अलग फाइल है, मार्क्स के लिए अलग फाइल है। अभी तक जितना भी हम लोग प्रोग्राम करते थे, जितना भी प्रोग्राम किए थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, सारा चीज एक ही फाइल में लिखते थे, जिसमें कि मेन फंक्शन लिखते थे, उसी में सारा प्रोग्राम लिखते थे। ऐसा ही करते थे ना, एक फाइल बनाते थे और उसी में सारा प्रोग्राम लिख देते थे, program.cs में, program.c जो भी आपका program.cpp में, राइट। आप लोगों को लेकिन हम लास्ट टू लास्ट क्लास में हेडर फाइल बनाना बताए थे।
Yes, sir. आप लोगों को लास्ट टू लास्ट क्लास में हेडर फाइल बनाना बताए हैं। हेडर फाइल आप लोग अपना कैसे बना सकते हैं, राइट। तो हेडर फाइल बनाने से क्या होता है, अभी जैसे देखिए हम लोगों को, अब देखिए कितना सारा प्रोग्राम लिखना था, हम लोगों को इतना सारा फंक्शनैलिटी का प्रोग्राम लिखना था। ये मेन्यू दिखाने का प्रोग्राम, ऑप्शन मांगने का प्रोग्राम, और ऐड करना, स्टूडेंट अपडेट करना, डिलीट करना, डिस्प्ले करना, सारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के साथ मार्क्स अपडेट करना, ऐड करना, डिलीट करना, सारा डिस्प्ले करना, रिपोर्ट जनरेट करना, इतना सारा प्रोग्राम लिखना था। लिखना था, Yes, sir. सबसे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए अगर इतना सारा प्रोग्राम एक ही जगह पे लिखेंगे एक ही फाइल में, तो क्या प्रोग्राम छोटा रहेगा या बहुत बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। जब प्रोग्राम ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको पढ़ना और समझना दोनों क्या हो जाता है, थोड़ा सा Yes, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोग्राम अगर खूब बड़ा कर दीजिएगा, एक ही प्रोग्राम में लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, 1,000 लाइन लिख दीजिएगा, 2,000 लाइन लिख दीजिएगा, तो उसको पढ़ पाना समझने में सब में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगता है। ठीक है ना। कुछ एरर भी आ गया, उसको सही करना है, तो सारा प्रोग्राम एक लाइन से पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। लोग आदमी पढ़ते पढ़ते भूल भी जाता है कि पहले क्या पढ़े थे, फिर से पढ़ना पड़ता है। ये सब नॉर्मल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए जब कभी भी हम लोगों को बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, dividing. और वहां पे हम लोगों को हेडर फाइल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोगों को हेडर फाइल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग बनाए एक हेडर फाइल, एक हेडर फाइल बनाए स्टूडेंट डॉट एच। क्या बनाए, Student dot H. एक हेडर फाइल बनाए स्टूडेंट डॉट एच, और एक हेडर फाइल बनाए मार्क्स डॉट एच। एक हेडर फाइल क्या बनाए, मार्क्स डॉट एच। ठीक है, और स्टूडेंट डॉट एच में हम लोग स्टूडेंट से रिलेटेड सारा प्रोग्राम लिखे। स्टूडेंट क्या क्या करता है, ऐड स्टूडेंट करता है। Yes, sir. स्टूडेंट क्या क्या करता है, ऐड स्टूडेंट, Add और बताइए, display. ऐड स्टूडेंट, और क्या करता है, देख लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट करता है। ऐड स्टूडेंट के बाद अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, ये सारा काम स्टूडेंट करता है। ऐड स्टूडेंट होता है, अपडेट स्टूडेंट होता है, डिलीट स्टूडेंट होता है, और क्या होता है, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट होता है, डिस्प्ले ऑल, और क्या होता है, डिस्प्ले बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग देखे कि भाई हम लोगों का मेन काम क्या है, हम लोगों को काम क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट के अंदर में हम लोगों को ऐड स्टूडेंट करना है, फिर अपडेट स्टूडेंट करना है ना, फिर डिलीट भी करना है, डिस्प्ले भी करना है, ये सारा काम करना है। हम क्या किए, एक हेडर फाइल बनाए और उसमें ये सारा फंक्शन का हम लोग उस पर डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, तो एक फाइल बनाए स्टूडेंट डॉट एच। क्या बनाएंगे हम लोग, Student dot H. स्टूडेंट डॉट एच। ठीक है, और उसमें कौन सा फंक्शन बनाया देखिए तो, ऐड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या बनाए हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट्स बाय REGN नंबर, डिस्प्ले स्टूडेंट बाय REGN नंबर, डिस्प्ले स्टूडेंट बाय स्टूडेंट
बाय REGN, मतलब रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म कर दिए REGN। ये सारा फंक्शन जो है हम कहाँ डाल दिए, हेडर फाइल। बात समझ गए। अब जब हेडर फाइल बनाते हैं इसमें तो हम लोग फंक्शन का खाली डिक्लेरेशन लिखते हैं ना, उसका काम तो नहीं लिखते हैं, काम नहीं लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं। तो इसका काम कहाँ लिखे हम लोग, एक फाइल बनाए स्टूडेंट डॉट, क्या बनाएंगे, स्टूडेंट डॉट सी, यच और उसमें हम लोग काम लिखेंगे। ठीक है, तो हम भी वही किए, हम लोग एक फाइल बनाए स्टूडेंट डॉट सी, और उसमें जो है हम लोग स्टूडेंट का काम लिखे कि भाई स्टूडेंट क्या क्या काम करेगा। तो ये सारा फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ लिख दिया हम लोग, स्टूडेंट डॉट सी में। सी तो इसका प्रोग्राम, ये सारे फंक्शन का प्रोग्राम कहाँ लिखे हैं, स्टूडेंट डॉट सी। बात समझ गए, फाइन। यस अब आते हैं मार्क्स डॉट एच में। मार्क्स डॉट एच में क्या क्या काम हो रहा है भाई, तो मार्क्स ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, और डिस्प्ले मार्क्स बाय रजिस्ट्रेशन नंबर कर रहे हैं, और अपडेट भी कर रहे हैं, राइट, अपडेट मार्क्स। तो ऐड, अपडेट, सेम चीज, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐड मार्क्स, ऐड मार्क्स, अपडेट मार्क्स, डिलीट मार्क्स, और क्या है, डिस्प्ले ऑल मार्क्स, और क्या है, डिस्प्ले मार्क बाय रजिस्ट्रेशन, मार्क्स बाय, मार्क्स बाय रजिस्ट्रेशन, ये है। तो ये सारा फंक्शन हम कहाँ लिख दिए हैं, फंक्शन का नाम कहाँ लिख दिए हैं, मार्क्स डॉट एच में, और उसका प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है, मार्क्स डॉट कहाँ, सी में। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या, अब क्या हुआ, देखिए इसके अलावा हम लोग क्या क्या किए, इसमें हम कलर वगैरह डाले हैं, अलग अलग कलर हाँ सर। डाले हैं ना नहीं कलर। सर तो कलर ये डालने के लिए हम लोगों को सी लैंग्वेज में कुछ कलर कोड दिया गया है, ठीक है। और ये जो कलर है, ये जो कलर डालने का जो चीज है, जैसे हम यहाँ पे ये मेन्यू दिखा रहे हैं, ये मेन्यू है, ये मेन्यू दिख रहा है ना, ये मेन्यू दिख रहा है ना, मेन्यू इसको बोल सकते हैं ना, बहुत सारा ऑप्शन है ना, मेन्यू बार बोल, मेन्यू है ना ये हाँ ऑप्शंस, सर। ठीक है। ये जो ऑप्शन है, ये तो ना तो स्टूडेंट में लिखे हैं ना तो हम मार्क्स में लिखे हैं, वो हम कहाँ लिख दिए हैं, अपना जो मेन प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम डॉट सी एस, कौन से में, आपका जो एक है ना, कौन सा है, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस का नाम रख दिए हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या रख दिए हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम अपने फाइल का नाम रखें जिसमें कि हम लोग मेन फंक्शन बनाए हैं, जिसमें मेन फंक्शन बनाए हैं, है ना। उस फाइल का क्या नाम दिए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो एक मेन फाइल मेरा क्या है, मेन फंक्शन कहां पे है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीपीपी। जो आपका प्रोग्राम डॉट सीपीपी होता था, यहाँ पे हम उसका नाम बदल के क्या रख दिए हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीपीपी। कोई दिक्कत इसको समझने में। एक और फाइल बनाए हैं, उसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीपीपी, एक और फाइल है, वो कौन सा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीपीपी, ठीक है। और ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग स्टूडेंट डॉट सी का जो प्रोग्राम है वो भी यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेन्यू तो हम यहीं से कॉल कर रहे हैं ना, ठीक है। और मार्क्स डॉट सी का जो प्रोग्राम है वो भी हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट का भी कर रहे हैं और मार्क्स का भी जो फंक्शन है वो भी हम कॉल कर रहे हैं,
बात समझ में आया? Yes, sir. है ना? तो हम लोग को क्या करना पड़ा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम हैश इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच बी किए हैं, और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम हैश इंक्लूड मार्क्स डॉट एच बी किए हैं। क्लियर? तो हम उसमें भी एरो डाल देते हैं आपके समझने के लिए। ठीक है, और ये मार्क्स डॉट एच बी। क्लियर? फाइन। इसको एक काम ठीक है, लाइन बीच में कट हो रहा है तो कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो ये आपके पास 3 फाइल हो गया। इसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे ये कलर वगैरह आ रहा है। हाँ अब ये कलर जो है, अगर हम डिस्प्ले ऑल भी करते हैं, जैसे डिस्प्ले ऑल 4 है, राइट, डिस्प्ले ऑल करते हैं, इसमें भी कलर है, इसमें भी कलर है अलग अलग, जी सर। और यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, हाँ हम डिस्प्ले मार्क्स करते हैं, क्या डिस्प्ले मार्क्स 9, यहाँ भी कलर है, ब्लिंक हो रहा है, जनरेट रिपोर्ट करते हैं, यहाँ भी कलर है, ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कलर वाला, ब्लिंक वाला जो भी पार्ट है, वो हम स्टूडेंट में भी यूज कर रहे हैं, मार्क्स में भी यूज कर रहे हैं, और रिपोर्ट में भी यूज कर रहे हैं, राइट, सब जगह यूज कर रहे हैं। कलर वाला जो चीज है, प्रेस इंडिकेटिव कंटिन्यू वाला जो चीज है, वो हम स्टूडेंट वाले प्रोग्राम में भी, मार्क्स वाले प्रोग्राम में भी, और रिपोर्ट वाले प्रोग्राम में भी, सब जगह यूज कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो हम जब कोई एक ऐसा चीज है जिसको कि हम सब जगह यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या किए, एक फाइल बनाए, हेडर फाइल कॉमन डॉट एच। क्या बनाए? कॉमन डॉट एच। और उसमें क्या चीज सब है, कलर वगैरह का सारा डिटेल कहाँ पे है, कॉमन डॉट एच। ठीक है, अब कॉमन डॉट एच बनाया है तो क्या आपको कॉमन डॉट सीपीपी भी बनाना पड़ेगा? अरे भाई, एच में तो आप क्या कीजिएगा, खाली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन होता है ना। अगर उसको, जी सर। उसका कोई फंक्शन अगर उसमें आप बनाए हैं तो उसको यूज करना है, तो उसका डिफिनेशन कहाँ लिखना होगा, कॉमन डॉट सीपीपी में। सर ठीक है, तो एक हम ये भी बनाए हैं। अब कॉमन डॉट एच में हम क्या क्या डालें, कॉमन डॉट एच में हम चाहिए, तो कॉमन डॉट एच में जो है ना, वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, ये सब क्या है, कलर कोड है। ये सब क्या है, कलर कोड है, फोर कलर, फोरग्राउंड कलर का। ठीक है, ये सब क्या है, फोरग्राउंड कलर का कलर कोड है। इसमें ये पूरा का पूरा कलर कोड नहीं है। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक, ये ब्रैकेट तक, ठीक है, वो कलर कोड नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, स्केप सीक्वेंस। ये इतना जब वो देखता है ना, उसके बाद समझता क्या है कि इसके आगे जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो एक आंसी वैल्यू है, मतलब कुछ अलग तरह का कोड है, और उस कोड को वो समझ के वो समझ आता है कि हमको यहाँ पे कलर लेके आना है। ठीक है, तो हमको बेसिकली लिखना था 0M, 1M, 32M, 33M, 34M, 35M, 36M, 37M, 1M और 7M लिखना था। लेकिन अगर खाली ऐसे 1M 7M लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा ना। अगर इन्वर्टेड कॉमा में 1M लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग ना हो जाएगा। यहाँ पे कोड लिखना चाहते हैं। ठीक है, हम बताना चाहते हैं कि भाई ये 0M जो है ना, वो एक कलर का कोड है, जो आंसी वैल्यू में आपको बताया गया कलर का कोड, वो वाला कलर कोड है। तो उसके लिए स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यहां से लेके यहां तक, ये आपका कोड नहीं है, क्या है, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। कोड आपका क्या है, 0 है, 31 है, 32, 33, ये 30 से लेके 31 से लेके 37 तक रहेगा। ठीक है,
उसके अलावा भी आप, और ये सब जो कलर कोड है वो किसके लिए, फोरग्राउंड के लिए है, टेक्स्ट के लिए है। ठीक है, ये कलर कोड किसके लिए है, टेक्स्ट का कलर। अभी हम लोग टेक्स्ट का कलर ही ना चेंज कर रहे हैं। yes sir, ये ब्लिंक वाला, ब्लिंक ऑन काम कर रहे हैं, और कुछ ब्लिंक के लिए अलग से था, तो ब्लिंक के लिए अलग से कोड है, ब्लिंक वाला था राइट, ब्लिंक के लिए अलग से, ब्लिंक इफेक्ट के लिए ब्लिंक ऑन ब्लिंक ऑफ है। और कॉमन में ही हम जनरेट रिपोर्ट बनाए हैं, क्योंकि जनरेट रिपोर्ट जो है स्टूडेंट भी यूज कर रहा है और मार्क्स भी यूज कर रहा है। रिपोर्ट जनरेट करने में, अब देखिए जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं जनरेट रिपोर्ट 11, तो हमको यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल भी दिख रहा है और मार्क्स भी दिख रहा है। स्टूडेंट का भी फाइल का डेटा दिख रहा है और मार्क्स का भी फाइल का डेटा दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। सर। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, छोटा रिक्वायरमेंट था, तो हम क्या किए, कि जनरेट रिपोर्ट भी जो है हम कहाँ डाल दिए हैं, कॉमन में डाल दिए हैं। वैसे कॉमन में नहीं डालना चाहिए, जनरेट रिपोर्ट का एक अलग फाइल बनाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम जनरेट रिपोर्ट कहाँ डाल दिए हैं, कॉमन में डाल दिए। दूसरा, पाउच स्क्रीन हम हर जगह यूज कर रहे हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, हाँ सर। स्टूडेंट पे वाला में भी कर रहे हैं, मार्क्स वाला भी कर रहे हैं, सब जगह पे कर रहे हैं, जनरेट रिपोर्ट हर जगह पे कर रहे हैं। तो इसलिए पाउच स्क्रीन जो है हम कॉमन में डाल दिए, क्योंकि हम उसको हर जगह पे यूज कर रहे हैं। बात समझे। और एक और भी चीज है, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन हम क्लियर भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन क्लियर करने का मतलब क्या, जैसे हम बोलती है 11 के जी रिपोर्ट दिखाया, अभी तक ये पूरा स्क्रीन भरा हुआ है, स्क्रीन भर गया है ना हाँ यहां सर। तक। अभी इंटर प्रेस करते हैं तो फिर से ये खाली होके फिर से ये मेन्यू फिर से आता है। बात समझे। और स्क्रीन खाली होता है, फिर ये मेन्यू हम यहाँ पे दिखाते हैं। बात समझे। तो हम लोग बार बार स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं, तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाया, जो कि हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं। वो सारा फंक्शन आपका कॉमन में है। तो कॉमन में क्या क्या है, कलर कोड है, क्या क्या है कॉमन में, एक हम रख दिए कलर कोड, कलर कोड के लिए मैक्रो, कलर कोड मैक्रोस। दूसरा क्या है, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, और क्या है, पाउच स्क्रीन, और क्या है, जनरेट रिपोर्ट। ये सारा कहां पे है, कॉमन डॉट एच में। और क्यों हम रखे हैं, अच्छा एक बता दीजिए, ऐड स्टूडेंट को हम स्टूडेंट में क्यों रखें, मार्क्स में क्यों नहीं रखें, हम फाइल का नाम मार्क्स डॉट में स्टूडेंट क्यों नहीं रखें, अगर रखते तो क्या होता, कंफ्यूजन। फाइल का नाम हम मार्क्स रखें, उसमें काम रखें स्टूडेंट का, तो कंफ्यूजन ही ना होगा, हाँ सर। राइट। तो इसीलिए जब स्टूडेंट का काम था तो हम उसका फाइल का नाम रखें स्टूडेंट, और मार्क्स का जब काम था तो उसके फाइल का नाम रखें हम मार्क्स। और कॉमन हम क्यों रखें, क्योंकि उसको हम हर जगह यूज कर रहे हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम रख दिया कॉमन। कॉमन को हम जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज कर रहे हैं। और कॉमन को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट सी में भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां भी पाउच स्क्रीन और क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं। तो हम पाउच स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, कलर, ये सब हम इस समय भी ला रहे हैं ना, स्टूडेंट में भी ला रहे हैं और मार्क्स में भी ला रहे हैं, ला रहे हैं ना। हाँ सर। तो कॉमन जो है हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट एच में भी यूज कर रहे हैं, सब जगह यूज हो रहा है, इसीलिए रखें। और इसका नाम स्टूडेंट क्यों रखें, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब पूरा में इस मेन का नाम हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों रख दिए, कि वही मेन चीज है जहां पर कि हमारा मेन फंक्शन है, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें कि हम लोग क्या क्या लिखे हैं, एक तो मेन फंक्शन लिखे हैं, मेन फंक्शन कहाँ है मेरा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में है। ठीक है, और क्या है, एक मेन्यू का है, कौन सा फंक्शन है, मेन्यू। काम रन कहां पे किसके थ्रू होगा, मेन फंक्शन के थ्रू। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया प्रोग्राम का, क्या प्रोग्राम कैसे बना है, कैसे डिवाइड किया गया है, क्यों डिवाइड किया गया है, जी। कि हम लोग का मेन्यू कैसा बन रहा है और कैसे काम कर रहा है। और काम करने के लिए फिर हम आपको बताए थे
कि यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे प्रोग्राम लिखे हैं, क्या फाइल बनाए हैं, यही सब बताए थे ना कि हम लोग यहाँ पे 2 फाइल बनाए हैं। और एक फाइल है आपका स्टूडेंट डॉट डैट्स और एक है मार्क्स डॉट डैट। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट फाइल में जाएगा, मार्क्स का डेटा मार्क्स फाइल में जाएगा, और ये उसका स्ट्रक्चर है, राइट। तो अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है स्टूडेंट का फाइल का स्ट्रक्चर और मार्क्स फाइल का स्ट्रक्चर, राइट। तो ये हम लोग कहाँ पे लिखे हैं, तो ये हम लोग लिखे हैं जो हमारा हेडर फाइल है ना, मार्क्स का एक अलग हेडर फाइल बनाए हैं और स्टूडेंट का अलग हेडर फाइल बनाए हैं। आप लोग को हेडर फाइल बनाना बताए थे हम, ठीक है। अब चलिए, तो हम लोग क्या किए, स्टूडेंट वाले पहले स्टूडेंट वाले पे चलते हैं। स्टूडेंट डॉट फाइल है, तो स्टूडेंट डॉट एच फाइल आपका है, और हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई स्टूडेंट डॉट एच डिफाइन कीजिए। इफ एंड इफ स्टूडेंट डॉट एच हैज डिफाइन स्टूडेंट अंडरस्कोर एच, राइट। अगर स्टूडेंट अंडरस्कोर एच नहीं है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर एच डिफाइन कीजिए। यहाँ पे कुछ मैक्रो डिफाइन किए हैं, मैक्स लेंथ 50, मैक्स मोबाइल लेंथ 15 और मैक्स डेट 12। तो ये मैक्रो जो है हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टूडेंट के लिए। सर ये तो हेडर फाइल है, हैज डिफाइन मैक्स नेम लेंथ। ये हेडर नहीं है, ये मैक्रो डिफाइन हो रहा है, राइट। तो ये एक तरह से कांस्टेंट हो गया जिसको कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखे हैज डिफाइंड मैक्स नेम लेंथ 50, इसका मतलब हो गया क्या, मैक्स नेम लेंथ जो है ये एक मैक्रो का नाम है। मैक्रो एक तरह से कांस्टेंट के जैसा काम करता है। इसका मतलब ये हुआ क्या, और यहाँ पे बगल में लिखे हैं 50, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्स नेम लेंथ का वैल्यू हो गया 50। अब कहीं भी हम मैक्स नेम लेंथ लिखेंगे तो उसके जगह पे क्या चला जाएगा, 50, ठीक है। तो जैसे हाँ। कैर का नेम है, नेम का साइज हमको 50 देना था, तो हम 50 यहाँ पे नहीं लिख के हम क्या कर दिए, मैक्स नेम लेंथ डाल दिए, ठीक है जी समझ में आया। जी सर। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मान लेते हैं कि हमको बाद में ये नेम का लेंथ जो है 50 से बढ़ा के 100 करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह जाके यहाँ पे 50 की जगह पे 100 कर देंगे। तो मैक्स नेम लेंथ हम जहां जहां यूज करेंगे सब जगह अपने आप क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। हमको सब जगह ज्यादा के 100 लिखने का जरूरत नहीं नहीं। पड़ेगा। बात समझ गए। जी सर। तो मैक्स नेम लेंथ लिए हैं, मैक्स मोबाइल लेंथ लिए हैं और मैक्स डेट लेंथ लिए हैं, 3 में आपका मैक्रो डिफाइन हुआ है। और इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है जो कि मैक्स नेम लेंथ के बराबर है उसका साइज, फादर्स नेम का साइज में मैक्स नेम लेंथ के बराबर है, डेट ऑफ बर्थ इसमें मैक्स डेट लेंथ डाले हैं जो कि आपका 12 कैरेक्टर है, राइट। ये जोड़ के लिखा है 4 6 2 8 और 2 10 कैरेक्टर, लेकिन हम वहाँ पे 12 दे दिए हैं। और इसके बाद मोबाइल नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे 15 कैरेक्टर ले लिए हैं, तो 15 कैरेक्टर है स्टूडेंट के। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, कुछ फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया है, ऐड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट और डिस्प्ले स्टूडेंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। ये फंक्शन हम कैसे डिसाइड किए हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, स्टूडेंट मैनेजमेंट। कि हम लोग ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले ऑल करना है और डिस्प्ले स्टूडेंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 5 काम करना था। जी सर। तो हर काम करने के लिए हम एक एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया है और इसका डिक्लेरेशन कहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट सी में, राइट। जी ये तो स्टूडेंट डॉट एच है, इसका डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट सी में ना, ठीक है। इसी तरह से मार्क्स डॉट एच हम बनाए हैं, मार्क्स डॉट एच में has defined if and def marks underscore h, डिफाइन करो marks underscore h, ठीक है। अब टाइप डेफ एक बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं मार्क्स के लिए, जिसमें कि हम लोग रखे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स ऑफ सी, मार्क्स सी प्लस प्लस, मार्क्स जावा, मार्क्स डीएस, ये वेरिएबल है मेरा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, एड मार्क्स फंक्शन डाल दिए, अपडेट मार्क्स फंक्शन डाल दिए, डिलीट मार्क्स, डिस्प्ले और डिस्प्ले मार्क्स पर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये फंक्शन हम ऐसे क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट में है एड मार्क्स करना, अपडेट मार्क्स करना, डिलीट करना, डिस्प्ले करना और डिस्प्ले मार्क्स बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हम फंक्शन बना लिया है। फंक्शन क्यों बना लिया है, ताकि हमारा प्रोग्राम क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन। बात समझ गए। जी सर। अब हमारे पास एक जनरेट रिपोर्ट है, ये कहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग कॉमन डॉट एच लिए हैं। कॉमन डॉट एच में क्या क्या किए हैं, तो एक तो कलर का कोड हम लोग उस दिन बात किए थे, तो कलर का कोड डाले हैं, राइट। जो जो कलर कोड का कोड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक सर क्लियर कलर का स्क्रीन कोड फंक्शन है। सर कलर का कोड जो है वो गूगल से लेना है सर। हाँ उस दिन तो गूगल से ही लेके आए थे, क्योंकि कौन याद रखेगा, याद रखेगा आपको ऐसे, कलर का कोड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं सर जीरो से इसको। लेके देखिए 30 से 37 होता है,
ठीक है। हाँ सर, हाँ और सर, 40 से 47, 90 से 97 ऐसा कुछ है, राइट। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट शुरू में आपको याद नहीं है तो आप वहां से ले सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लिए हुए हैं आप, और इतना ही कोड है, इससे ज्यादा कलर आप यहाँ पे इससे ज्यादा फिलहाल यूज नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं लेकिन उसका तरीका अलग होगा। ये जो है स्टैंडर्ड तरीका है, जो कि आप जिससे कि आप अपना काम फिलहाल चला सकते हैं। ठीक है। जी इसके सर, बाद हम लोग कॉमन में क्या क्या किए हैं, एक जनरेट रिपोर्ट फंक्शन बनाए हैं। जनरेट रिपोर्ट क्यों? क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट में है जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट हम कॉमन में क्यों बनाए? क्योंकि जनरेट रिपोर्ट जो है उसमें स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड चाहिए और मार्क्स का भी डेटा चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट का जी भी सर, डेटा चाहिए और मार्क्स का भी डेटा चाहिए, तो हम उसको कॉमन में बना दिए हैं। क्लियर स्क्रीन किया है क्यों? क्लियर स्क्रीन हर जगह पे करना है। वैसे जनरेट रिपोर्ट हमको अलग जगह पे बनाना चाहिए था, एक यूटिलिटी या कुछ बनाना चाहिए था जिसमें कि जनरेट रिपोर्ट बनाना चाहिए था, बट फॉर नाउ इट इज ओके। क्योंकि हमारा इतना ही प्रोग्राम है इसलिए हम इसको बना दिए, नहीं तो हमको एक अलग हेडर फाइल बनाना चाहिए था जनरेट रिपोर्ट के लिए, यूटिलिटी डॉट एच बनाते उसमें लिखते। ठीक है, क्लियर स्क्रीन बनाए स्क्रीन क्लियर करने के लिए, और पॉज स्क्रीन किए हैं प्रेस एनी टू कंटिन्यू जो आपका हर बार लिखाता है उसके लिए। जी सर, क्लियर स्क्रीन और पॉज स्क्रीन हम लोग बहुत बार कॉल किए हैं इसलिए हम इसको कॉमन में रखेंगे। समझ गए बात? जी ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन और पॉज स्क्रीन देखते हैं इसमें क्या काम है, क्योंकि ये सबसे छोटा फंक्शन है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये कॉमन डॉट एच का प्रोग्राम कहाँ लिखा होगा? कॉमन डॉट सीपीपी में। जी तो कॉमन डॉट सीपीपी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हम लोग मैक्रो डिफाइन किए हैं, कट ऑफ फर्स्ट डिवीजन, कट ऑफ सेकंड डिवीजन और कट ऑफ थर्ड डिवीजन। कि फर्स्ट डिवीजन कब होगा? 60 हो या उसके ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन, 45 या उससे ऊपर होगा तो सेकंड डिवीजन, 30 या उससे ऊपर होगा तो थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ कुछ डिफाइन कर दिए ताकि हम लोग 60, 45, 30 डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? ये कट वाला ऑफ, मैक्रो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग स्टूडेंट डॉट एच भी इंक्लूड किए हैं, मार्क्स डॉट एच भी इंक्लूड किए हैं और कॉमन डॉट एच भी इंक्लूड किए हैं। स्टूडेंट डॉट एच और मार्क्स डॉट एच क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग को जनरेट रिपोर्ट बनाना है। जनरेट रिपोर्ट में जो फंक्शन यूज करना है वो दोनों कहाँ पे है? मार्क्स डॉट एच में और स्टूडेंट डॉट एच में। ठीक है, फाइन। जी तो पॉज स्क्रीन फंक्शन में क्या कर रहे हैं? तो पॉज स्क्रीन क्या करता है, स्क्रीन में वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करवाता है। कैसे काम कर रहा है? प्रेस एनी की जी टू कंटिन्यू, एक बार लिख रहे हैं और एक बार ब्लैंक प्रिंट कर रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं जी प्रिंट कर रहे हैं, ब्लैंक प्रिंट कर रहे हैं, स्लीप मेथड बताए थे ना। ठीक है, और दूसरा आपके पास है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन में क्या है? सिंपल सा है, आपको क्या करना है, देखिए जो CLS है ना, एक कमांड होता है ये विंडोज का, जो आपका कंसोल है ना उसको क्लीन करने का। ठीक है, तो विंडोज का स्क्रीन अगर क्लियर करना है ना, विंडोज में अगर स्क्रीन क्लियर करना है तो आपको कमांड देना होता है CLS। तो जब आप लिखेंगे सिस्टम और उसके बाद लिखेंगे CLS, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड है उसको रन करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो बेसिकली क्या है, अगर आपको विंडोज में काम करना है तो सिस्टम यूज कीजिए, अगर वो लिनक्स अगर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहां पे स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड होता है, आपको क्लियर लिखना पड़ता है। क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग अभी विंडोज में रन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं सिस्टम CLS, क्योंकि कमांड हम लोग को CLS रन करना है। सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ये एक फंक्शन है जो कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका कमांड रन करेगा। तो सिस्टम जो है उसके बाद आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड लिखेगा वो कमांड रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम CLS लिखे हैं तो CLS का काम होता है क्लियर द स्क्रीन। अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेंगे तो वहां पे उसका जो कमांड होता है स्क्रीन क्लियर करने का वो होता है क्लियर। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे लिख दिए, बट अभी हम लोग विंडोज पे रन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमारा CLS काम करेगा। ठीक है, तो CLS का मतलब सर विंडोज का है, कमान है सर? ये विंडोज का कमांड है जी जो सर, कि स्क्रीन क्लियर करता है। ठीक है, जी सर, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट वाले पे आते हैं। स्टूडेंट डॉट एच में, स्टूडेंट डॉट सी में, और उसका जो फंक्शन है ऐड स्टूडेंट करना और बाकी सारा कुछ करना वो देखते हैं स्टूडेंट डॉट सीपीपी। तो आप, तो हम लोग को ऐड स्टूडेंट करना है, तो ऐड स्टूडेंट करने के लिए क्या करना होगा, फाइल को किस मोड में खोलेंगे? अपेंड मोड में, अपेंड मोड में ना, जी सर, जी ताकि सर, पहले ओपन से मोड। स्टूडेंट में ऐड करें। तो यहाँ पे मोड फाइल का हो गया AB, फाइल का नाम हम क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट डॉट डैट। तो यहाँ पे स्टूडेंट फाइल एक मैक्रो ली है, उसमें फाइल का नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स डॉट डैट, तो ये स्टूडेंट्स डॉट डैट नाम का फाइल बनाएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं, राइट। जी और सर, हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, इफ नॉट फाइल क्या करेगा कि अगर ये फाइल ओपन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइल में नल आएगा। तो हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि अगर फाइल नहीं खुला तो उसमें नल आएगा,
तो अगर हम लोग इफ नॉट फाइल, अगर फाइल में नल है, राइट, अगर फाइल नहीं खुला तो आप क्या कीजिए, रेड कलर में जाइए और रेड कलर में लिख दीजिए अनेबल टू ओपन फाइल फॉर राइटिंग। अगर फाइल खुल जाएगा तब क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इंटर करेंगे, वहां पे मैसेज देंगे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको किस कलर में लिख रहे हैं, व्हाइट कलर में। अब इनपुट करवाएंगे, कहाँ जाएगा, स्टूडेंट डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और भी देखिए, जो स्टूडेंट फंक्शन जो आप यहाँ पे क्रिएट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू जैसे नंबर इनपुट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, राइट। चलिए, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि आपका इंटीजर था तो हम लोग यहाँ पे गेट कार लगा दिए हैं ताकि इंटर की जो है एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम बोल रहे हैं इंटर नेम, फिर नेम इनपुट करवा रहे हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? नो सर, नो सर। ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा नो फंक्शन यूज किए हैं, strcspn। ये क्या करेगा, ब्लैंक स्पेस तक जो होगा वो लेके अपना काम, इस ब्लैंक स्पेस तक का वैल्यू लेगा, उसके बाद वाले को छोड़ देगा, राइट। तो ब्लैंक स्पेस आके चेक करेगा और जहां तक मिलेगा ब्लैंक स्पेस वो रखेगा, बाकी वो छोड़ देगा। तो स्टूडेंट के नेम में पहले तो नाम इनपुट करा लिया आप गेटेस से, उसमें से ब्लैंक स्पेस में होगा तो हम बोले हैं जो आप क्या कीजिए, अगर इसमें ब्लैंक स्पेस मिल जाता है तो आप ब्लैंक स्पेस तक रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए, राइट। वो काम करेगा, ब्लैंक स्पेस को हटा देगा। फिर आप क्या करेंगे, फादर्स का नाम ले रहे हैं और फिर फादर्स का नाम इनपुट करवा रहे हैं एपगेटस से, और फिर ब्लैंक स्पेस वाला काम कर रहे हैं, ब्लैंक स्पेस हटा रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ इनपुट करा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ मैक्स डेट लेंथ तक का करवा रहे हैं और उसमें से भी ब्लैंक स्पेस हटा रहे हैं। फिर मोबाइल नंबर इनपुट करा रहे हैं, उसमें इनपुट करवा दिया मैसेज देके, तो ब्लैंक स्पेस हटा दिया। तो ये काम तो सिंपल है ना, प्रिंटर पे स्कैनर, जी सर। ये तो सिंपल है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल में वैल्यू तो आ ही गया, अब क्या करेंगे, एफराइट फंक्शन आप लोगों को बताए थे, एफराइट फंक्शन जो कि फाइल में राइट करेगा, जी। है ना, फाइल में राइट करेगा। तो बोल रहे हैं कि फाइल में राइट करने के लिए कौन कौन से एड्रेस से राइट करना है, तो स्टूडेंट के एड्रेस का आप पास करेंगे, क्योंकि आप इनपुट कहाँ करवाए, स्टूडेंट वेरिएबल में कराए, तो उसका एड्रेस पास करना है। कितना डेटा लिखना है, तो साइज ऑफ स्टूडेंट, कितना रिकॉर्ड लिखना है, 1 रिकॉर्ड, कहाँ लिखना है, फाइल में लिखना है, ठीक है। फाइल में लिखा गया, इतना ही, एक ही लाइन से फाइल में लिखा जाता है आपका रिकॉर्ड। उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर दिए और मैसेज दे दिए स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, क्लियर। उसके बाद पॉज स्क्रीन क्या करेगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिख देगा। बात समझ में आई है, फंक्शन आसान था, राइट। ठीक है। उसी तरह से अपडेट स्टूडेंट फंक्शन है, अपडेट स्टूडेंट में फंक्शन को आप ओपन किस में करेंगे, रीड मोड में। तो वहां पे बाइनरी मोड में आपका क्या है, आरबी प्लस है, ठीक है। रीड मोड में अगर बाइनरी मोड में फाइल खोलना है तो उसका जो आपका जो सिंबल है वो क्या है, आरबी प्लस है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फाइल ओपन कर रहे हैं, अगर फाइल ओपन हो गया तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे एरर मैसेज देंगे अनेबल टू ओपन द फाइल फॉर अपडेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या अपडेट कर रहे हैं, तो रीड भी करेंगे, राइट, और हमको अपडेट भी करना है, तो उसके लिए आरबी प्लस, ठीक है। तो रीड राइट दोनों काम करेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू अपडेट। जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका आपको अपडेट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं और नंबर इनपुट लेते हैं, गेट कैर लगा दिए हैं क्योंकि इंटीजर हम इनपुट लिए बाद में, और उसका जो इंटर की ऑब्जर्व करने के लिए गेट कैर लगा दिए हैं। ये सिंपल सा चीज है प्रिंटर पर स्कैन अप करने का, ठीक है। यहाँ पे आप बोलते हैं इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू अपडेट। जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत हमसे पूछ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल गया, अब हमको क्या करना होगा, उस फाइल में उस रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। जिस रजिस्ट्रेशन नंबर दिएगा कोई स्टूडेंट, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर एक अपडेट करना है, तो जाके उसमें चेक करेंगे ना फाइल में कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, लूप चलाना पड़ेगा शुरू से लेकर अंतिम तक। चेक करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा ना शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। जी तो हम शुरू से लेकर, तो हम लोग लूप चला दिए, वाइल एफ रीड, फाइल को रीड कीजिए, कहाँ पे लाके लिखिए, स्टूडेंट में जाके लिखिए, कितना रीड करना है, कितना एक बार में कितना रीड करना है वो साइज बताए, कितना रिकॉर्ड रीड करना है, 1 रिकॉर्ड एक बार में रीड कीजिए। कहाँ से रीड करना है, फाइल से रीड करना है, फाइल से रीड कीजिए और कहाँ जाके लिखिए, स्टूडेंट में लिखिए, ठीक है। कितना रिकॉर्ड रीड कीजिए, 1 रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का साइज कितना है, तो ये भी जो भी साइज है वो। अब क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू
ये जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर इनपुट किया, अगर वो मिल गया, ठीक है, अगर वो मिल गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंड का वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, 1 1 1। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो फाइंड का वैल्यू कर देंगे 1। ठीक है, और अगर मिल गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इंटर द न्यू नेम, क्योंकि अगर मान लेते हैं वो मिल गया रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमको क्या करना है, नया नाम लेना है, नया फादर्स का नाम लेना है, नया इंटर डेट ऑफ बर्थ लेना है, इंटर मोबाइल लेना है, तो नया वैल्यू लेना है जी ना। सर तो यहाँ पे प्रिंटर पर स्कैन अप करके हम लोग नया वैल्यू ले लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए जब फाइल को रीड करते हैं, जब फाइल को रीड कर लिए तो मान लेते हैं आपका एक फाइल में कोई रिकॉर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये रिकॉर्ड है, ये आपका मान लेते हैं रिकॉर्ड है, तो जब रीड करेंगे तो आपका फाइल पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, शुरू में रहेगा कि अंतिम में चला जाएगा रीड करने के बाद। जैसे ये आपका रिकॉर्ड है अंतिम में। मान लेते हैं, उसको आप रीड किए तो रीड करने के बाद तो ये अंतिम में पहुंच जाएगा ना। हाँ जी सर अंतिम में। अंतिम में पहुंच जाएगा, लेकिन आपको जब इसी जगह पे लिखना है ना, जैसे रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है, रोल नंबर जी 1 का सर जो रिकॉर्ड है उसी में ना फिर से दूसरा वैल्यू लिखना है। जी सर तो आप तो अंतिम में पहुंच गए, तो आपको इस पॉइंटर को कहाँ भेजना पड़ेगा, फिर से पीछे भेजना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जी जी सर जिस रिकॉर्ड को करना है उस रिकॉर्ड के बीच में, राइट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 लाइन है, तीसरे रिकॉर्ड में मान लेते हैं आपको मिला, तो पहले लाइन में तो ये यहाँ पे पहुंचा, फिर दूसरे लाइन में गया तो यहाँ पहुंचा, तीसरे लाइन में यहाँ पे पहुंच गया, और इसका मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, तब आपको इसी जगह पे लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, इस फाइल पॉइंटर को यहाँ भेजना पड़ेगा। जी सर तो इसको भेजने के लिए क्या करना है, फाइल पॉइंटर को, तो हम लोग एफसी के एक कमांड है, क्या कमांड है, एफसी के एक फंक्शन है। आप एफसी क्या करता है, आपके फाइल के पोजीशन को, फाइल के पॉइंटर को किसी भी स्पेसिफिक जगह पे भेज सकता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं एफसी किसमें, फाइल में, पॉइंट किसके फाइल पॉइंटर को आप मैनेज करना चाहते हैं, फाइल के फाइल पॉइंटर को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे फाइल में। कितना पीछे भेजना है ये आप बताइए, तो कितना पीछे भेजेंगे, तो जितना भी साइज होगा उतना, रिकॉर्ड का जितना साइज है, तो साइज कितना है, साइज ऑफ स्टूडेंट, एक रिकॉर्ड पीछे जी भेजना है सर तो रिकॉर्ड का साइज कितना होगा, तो जितना भी स्ट्रक्चर का साइज है वही ना। जी सर तो हमने बोले कि भाई साइज जितना भी स्ट्रक्चर का उतना पीछे चाहिए, और इसका जो डेटा टाइप है ना वो लॉन्ग होना चाहिए, आईएनटी नहीं, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्या कर दिए, इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, लॉन्ग लॉन्ग डेटा में टाइप में। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस, तो माइनस क्या जी करेगा, सर उतना कैरेक्टर पीछे भेज देगा, उतना बाइट पीछे भेज देगा। बात समझे, जहां पे भी आपका जी फाइल पॉइंटर है वहां से उतना बाइट पीछे भेजेगा। और ये सीक कर क्या करता है, कर का मतलब होता है करंट पोजीशन, कर का मतलब क्या होता है, करेंट करंट पोजीशन पोजीशन। तो करंट पोजीशन से जितना भी मेरा रिकॉर्ड का साइज है उतना बाइट आप पीछे भेज दीजिए, माइनस करने का मतलब उतना पीछे जाइए। बात समझ में आ गया, जी सर ठीक है। और अब उस जगह पे आने के बाद अब क्या करेंगे, राइट करेंगे, जी सर फाइल के पॉइंटर को उतना पीछे करके, अब जहां पे आपका पोजीशन है वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, एफ राइट कर रहे हैं। कहाँ राइट की, किस चीज को राइट कीजिए, स्टूडेंट में जो लिखा है वो राइट कीजिए। कितना राइट करना है, तो जितना आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड का साइज है उतना राइट करना है। कितना रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड, कहाँ राइट करना है, फाइल में। क्लियर, जी तो सर आपका क्या हो जाएगा, जहां पे पुराना रिकॉर्ड था उसी जगह पे नया रिकॉर्ड लिखा जाएगा, नया वैल्यू लिखा जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाउज स्क्रीन, पाउज स्क्रीन क्या करेगा, प्रेस नेगेटिव कंटिन्यू वाला मैसेज ब्लिंक करवाएगा। क्लियर, हेलो। हाँ सर जी सर अब इसके बाद ब्रेक कर दिए, तो अगर रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि फाउंड का वैल्यू 1 है कि नहीं। अगर कभी भी रिकॉर्ड मिलेगा तभी ना 1 होगा फाउंड का वैल्यू, और नहीं तो फाउंड का वैल्यू क्या रह जाएगा, 0 जी जीरो। लूप खत्म होने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि फाउंड का वैल्यू 0 है कि नहीं। इफ नॉट फाउंड का मतलब फाउंड का वैल्यू 0 है कि नहीं, 0 का मतलब फॉल्स होता है। जी सर तो नॉट फाउंड का मतलब अगर फाउंड क्या है, फॉल्स, ट्रू नहीं है, मतलब क्या है, फॉल्स है। तो जी अगर सर फॉल्स है इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला, तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आप नंबर दिए थे वो नहीं मिला, नॉट फाउंड। ठीक है, फाइन, जी ठीक है। जी उसी सर तरह से डिलीट करना है, अगर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट डिलीट करना है, तब क्या करेंगे, एक हम लोग, ये हम लोग फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में। क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, कौन से फाइल को, स्टूडेंट फाइल। स्टूडेंट फाइल
ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक टेम्पोररी फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेम्पोररी फाइल। ठीक है, टेम्पोररी फाइल बनाएंगे। इसको हम लोग रीड मोड में बना रहे हैं। ठीक, अब टेम्पोररी फाइल क्यों बनाया, चेक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि या तो फाइल या टेम्प फाइल दोनों में से कोई भी अगर नहीं खुले तो हम क्या मैसेज देंगे, रेड कलर में दे देंगे, अनेबल टू ओपन फाइल फॉर डिलीटिंग। दोनों में से कोई भी एक फाइल अगर नहीं खुल पाएगा तो मैसेज दे देंगे, भाई आपका फाइल हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, अनेबल टू ओपन द फाइल फॉर डिलीटिंग। और फिर और स्क्रीन करेंगे, वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मैसेज देगा और प्रोग्राम से बाहर कर देंगे, इस फंक्शन से बाहर, डिलीट फंक्शन से बाहर। ठीक है, लेकिन अगर फाइल खुल गया तब क्या करेंगे, तब जाएंगे स्टूडेंट वाला एक स्ट्रक्चर लेंगे, बोलेंगे भैया आप ऐसा कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट टू डिलीट, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट कराएंगे, इंटर की को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी ऑब्जर्व कर देंगे इंटर की को खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप चला के क्या करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करेंगे, जी सर। रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए भाई साहब, चेक कीजिए, पूरा लूप चलाइए शुरू कैसे लेके लास्ट तक। लूप कब तक चलेगा, लास्ट रिकॉर्ड तक लास्ट। चलेगा। हम बोल रहे हैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर अगर दोनों मैच हो जाए, दोनों क्या हो जाए, मैच हो मैच जाए, होता तब क्या कर दीजिए, फाउंड का वैल्यू 1 कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने से क्या होगा, ये यहीं से ऊपर भाग जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, है। जी सर। है ना। तो जब अगर रिकॉर्ड मिल गया तो ये ऊपर यहीं से भाग जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा, जैसे मान लिया रजिस्ट्रेशन नंबर दिए 3, तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, फिर 2 है, उसके बाद ना 3 आएगा। जी सर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप 3 दिए हैं तो फर्स्ट टाइम तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मैच नहीं करेगा, नो सर। नहीं करेगा, तब ये इफ में तो नहीं जाएगा, तब यहाँ नीचे आएगा। जी सर। तो यहाँ पे क्या करेगा, एफ राइट कर रहा है, फाइल में लिख रहा है, कौन से फाइल में, टेम्प फाइल में। किसको लिख रहा है, स्टूडेंट को। तो जो भी रिकॉर्ड रीड हुआ है उसको हम कहाँ लिख रहे हैं, टेम्प फाइल में तो टेम्प फाइल में रिकॉर्ड नंबर 1 जो है वो आपका लिखा लिखा गया। है। ठीक है, फिर ऊपर गए, फिर अब ये दूसरा रिकॉर्ड पे आया है, दूसरा रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, 3 के साथ तो मैच नहीं किया, तो फिर वो क्या जाएगा, उसको टेम्प फाइल टेम्प फाइल में में जाए। रिकॉर्ड नंबर 2 भी जी। लिख दिया। फिर ऊपर गए, अब रिकॉर्ड नंबर 3 मिला तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैच हो गया। तो अब क्या करेगा, फाउंड को कर दिएगा 1 और कंटिन्यू कर देगा, तो फिर यहीं से ऊपर चला जाएगा। रिकॉर्ड नंबर 3 को हम टेम्प फाइल में नहीं सेव नहीं करेंगे। लिख, बात समझ में आ गया। रिकॉर्ड जी नंबर सर। 3 को हम टेम्प फाइल में सेव नहीं करेंगे। नहीं किए। ठीक है, अब फिर मान लेते हैं उसी तरह से रिकॉर्ड नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सब होगा, तो 3 के साथ तो मैच नहीं होगा, सबका सब कहाँ लिखा जाएगा, टेम्प टेम्प फाइल फाइल में। में। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना था उस रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड हम किस में लिख दिए, टेम्प फाइल में। टेम्प फाइल में। बात समझ में आ गया, जी सर। दिक्कत नहीं। अब टेम्प फाइल में रिकॉर्ड कर दिया, अब क्या करेंगे, अब जाके देखते हैं क्या करते हैं। अब हम क्या कर दिए, फाइल को क्लोज कर दिए। कौन से फाइल को, ये फाइल कौन सा है, स्टूडेंट डॉट टेट फाइल, उसको क्लोज कर जी दिए। सर। टेम्प फाइल को भी क्लोज कर दिए। टेम्प फाइल में आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया है, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना था उसको छोड़ के, और फाइल में आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। अब हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे किसको, स्टूडेंट फाइल को। जो आपका ओरिजिनल फाइल था उसको क्या कर देंगे, रिमूव। रिमूव, डिलीट कर दिए। और अब क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे टेम्प फाइल को स्टूडेंट फाइल। टेम्प फाइल को क्या बना दिए, आपका फाइल बना दिए। अब आपके फाइल में क्या बचा, सारा हो गया। तो आपके पास बेसिकली क्या हुआ, टेम्प फाइल में, टेम्प फाइल को हम क्या बना दिए, आपका स्टूडेंट फाइल बना दिए, राइट, उसको रीनेम कर दिए। अब क्या हो गया, टेम्प फाइल में तो आपके पास सारा रिकॉर्ड था, एक रिकॉर्ड को छोड़ के, कौन सा रिकॉर्ड छोड़ के, जिसको आप डिलीट करना चाहते थे, तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया आपका। जी सर। बेसिकली क्या किए, आपको जब डिलीट करना था तो हम क्या करिए कि एक फाइल एक नया बनाए, नहीं, आपका जो ओरिजिनल जी। फाइल था उस, वो आपका ओरिजिनल फाइल है, एक नया फाइल बनाया, उसमें से एक एक रिकॉर्ड रीड करते गए, नहीं, एक जी एक सर। रिकॉर्ड जो है रीड करते गए, और जो रिकॉर्ड मैच जिसको डिलीट करना था उसको उसमें जाके नहीं लिखे, और बाकी सारा रिकॉर्ड को उसमें लिख दिए। फिर क्या किया, इस फाइल को डिलीट कर दिया और इस फाइल का नाम बदल के वही फाइल कर दिए। तो आपके पास क्या हो गया, सारा रिकॉर्ड आ गया, खाली एक रिकॉर्ड को छोड़ के इसको आपको डिलीट करना था। आपको पहले से पता है फाइल को किस मोड में ओपन करना होगा, और भी। रीड मोड में। हाँ सर। रीड का मतलब बाइनरी फाइल, क्योंकि बाइनरी फाइल में लिखे हैं तो आरबी। ठीक है, तो हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को चेक करेंगे कि भाई फाइल ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद हम लोग इस तरह से बना दिए हैं, एक लाइन ऊपर खींचेगा, फिर ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखेगा, फिर नीचे एक लाइन खींचेगा,
उसके बाद फिर एक लूप चलाएंगे, राइट, लूप चलाएंगे और लिखेंगे क्या, अंतिम तक लूप चलाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी वैल्यू है, नंबर का नेम जो भी वैल्यू है, फादर्स नेम जो भी है, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और उसके बाद ये लूप चलता रहेगा, हर बार आपका नया नया रिकॉर्ड आके प्रिंट होता जाएगा और लास्ट में फाइल को क्लोज करेंगे, प्रेस टू कंटिन्यू लिखेंगे, दैट्स ऑल, राइट। जी सर। और हाँ सर। डिस्प्ले बाय जी रजिस्ट्रेशन सर। नंबर में क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, जी सर। अगर नहीं ओपन होगा तो मैसेज देंगे, और अगर ओपन हो गया तो आगे बढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे कि किसका रिकॉर्ड देखना है, जी सर। राइट, कौन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कराएंगे, लूप चला दिया शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करा रहे हैं, जी आरईजीएन नंबर और आरईजीएन नंबर दोनों बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो उस रिकॉर्ड को प्रिंट कर देंगे, फाउंड को 1 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से लूप से बाहर, प्रिंट कर ही दिया उस रिकॉर्ड बाहर। लूप से बाहर, ठीक है। बाहर। उसके बाद मैसेज कर दिए कि अगर मिल गया तो प्रिंट हो गया, नहीं मिला तो मैसेज कर देंगे हस्बैंड में रजिस्ट्रेशन नंबर परसेंटेज डी नॉट फाउंड, तो जो रिकॉर्ड अगर नहीं मिलेगा तो बोल देंगे कि नहीं मिला हमको रिकॉर्ड, अब मिल जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। मार्क्स में भी सेम काम, मार्क्स फाइल में भी सेम काम, ऐड मार्क्स का, जैसे आप स्टूडेंट को मार्क्स ऐड किए, यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट मार्क्स का करेंगे, ठीक है, जैसे ऐड मार्क्स है, सबसे पहले ऐड मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स का फाइल खोलेंगे, चेक करेंगे फाइल खुला कि नहीं खुला, अगर नहीं खुला तो एरर मैसेज, खुल गया तो आगे बढ़ेंगे, इनपुट करेंगे डेटा, जी सर। रजिस्ट्रेशन नंबर कराए, मार्क्स इनपुट कराए, सब इनपुट कर लिए डेटा, इनपुट करने के बाद क्या करेंगे, एफ राइट करेंगे मार्क्स फाइल में, एफ राइट करने जी के बाद सर। फाइल को क्लोज करेंगे, मैसेज दे देंगे मार्क्स एडेड सक्सेसफुली, और फिर पाउज स्क्रीन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू प्रिंट करने के लिए। फिर क्या करेंगे, अपडेट मार्क में सेम चीज, फाइल को आरबी प्लस मोड में खोलेंगे, रीड भी करना है और राइट भी करना है, रीड राइट दोनों करना है, और बाइनरी फाइल है ये। फाइल को ओपन किए, चेक किए फाइल ओपन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एरर मैसेज देंगे, हो गया तो आगे बढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट कराएंगे कि भैया किसका मार्क्स आपको अपडेट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, फिर फाइल को रीड करेंगे लास्ट तक और मैच करेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर मैच हुआ कि नहीं, अगर मैच हो गया तो नया वैल्यू इनपुट करेंगे प्रिंटफ स्कैनर से, यही ना करना है, रजिस्ट्रेशन में मैच होगा तो इनपुट कराएंगे, और इनपुट कराने के बाद रिकॉर्ड पॉइंटर को कहाँ भेजेंगे, स्टार्टिंग में, जिस रिकॉर्ड में आ गए वो लास्ट में है तो उसके हम स्टार्टिंग में भेजेंगे, तो वही एफसीक फाइल कितना पीछे चाहिए, तो साइज ऑफ मार्क्स डेटा टाइप लॉन्ग कर दिया और माइनस है तो उतना पीछे चाहिए, कहां से, करेंट पोजीशन से, ठीक है। तो सीक कर के अलावा और क्या क्या होता है, तो अगर आपको ये जानना है, देखिए सीक कर के अलावा होता है सीक एंड क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को कहां भेज देगा, क्या लग रहा है, कर है करेंट, तो एंड क्या करेगा, लास्ट में भेजेगा, फाइल के लास्ट में जी भेजेगा, सर। और सीक सेट क्या करेगा, ये फाइल के स्टार्टिंग में भेज देगा, सीक सेट क्या जीरो करेगा, फाइल के शुरू में। स्टार्टिंग पॉइंट करके, हाँ, और सीक एंड क्या करेगा, फाइल के अंत में, और सीक कर क्या करेगा, अभी करंट पोजीशन आपको बताएगा, बात समझे, जी सर। सीक कर क्या करेगा, करंट पोजीशन बताएगा, तो ये आपका हो गया, अब उसके उतना पोजीशन पीछे भेजेंगे और उस पोजीशन पे क्या करेंगे, एफ राइट करेंगे, मार्क्स को कितना कितना लिखना है, तो साइज ऑफ मार्क्स कितना, रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड कहाँ लिखना है, फाइल में लिखना है, ठीक है, और मैसेज दे देंगे मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुल, अगर नहीं मिला तो मैसेज दे देंगे मार्क्स विद रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट, ठीक, फाइन, फिर फाइल को क्लोज करेंगे, जी पॉज स्क्रीन करेंगे, फिर आपका डिलीट मार्क्स, डिलीट मार्क्स में भी सेम जैसे स्टूडेंट का किए, फाइल ओपन करेंगे, रीड और रीड मोड में एक टेम्प फाइल ले आएंगे, जिसको हम राइट मोड में क्रिएट करेंगे, टेम्प फाइल राइट मोड में, दोनों फाइल को चेक करेंगे फाइल खुला कि नहीं खुला, अगर एक भी नहीं खुलेगा तो बोल देंगे भाई डिलीट नहीं होगा, खुल गया तो बोलेंगे भाई कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीट करना है बताइए, आप रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, फिर फाइल को रीड करेंगे लास्ट तक, अगर कभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैच हो गया तो कंटिन्यू, और नहीं मैच हुआ तो सारा रिकॉर्ड किस में लिखेंगे, कौन से फाइल में, ये टेम्प फाइल में, टेम्प फाइल। टेम्प फाइल में, टेम्प फाइल। है ना, तो जो रिकॉर्ड मैच करेगा जिसको डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड हम टेम्प फाइल में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों फाइल क्लोज किए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर रिकॉर्ड मिला तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फाइल को डिलीट कीजिए और टेम्प फाइल को बदल के नाम बदल के क्या कर दीजिए,
मार्क्स फाइल, टेम्प डॉट डेट जी का नाम सर। बदल के क्या कर देंगे, मार्क्स फाइल, और एक मैसेज दे मार्क्स देंगे फाइल। मार्क्स डेट रिकॉर्ड, मार्क्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और अगर नहीं मिला तो मैसेज दे देंगे मार्क्स रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड। क्लियर? जी सर। और उसके बाद स्क्रीन को और स्क्रीन कर दिया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये दिखाएगा डिस्प्ले ऑल मार्क्स। फिर वही चीज आपको क्या करना है, फाइल ओपन करना है, कौन सा, मार्क्स फाइल, किस मोड में, रीड मोड में, क्योंकि आपको डिस्प्ले करना है, राइट तो करना नहीं है, डिस्प्ले करेंगे। चेक करेंगे फाइल खुला कि नहीं खुला, अगर फाइल नहीं खुला तो मैसेज दे देंगे भाई आपका फाइल नहीं खुला, आप प्रोग्राम से फंक्शन से बाहर निकाल। खुल गया तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखे हैं कुछ मैसेज दिए हैं, ऑल मार्क्स डिटेल डाल दिए हैं, एक लाइन खींच दिए हैं, ये आपको दिखेगा। फिर आप लूप चलाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, और सारा रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटर प्रिंटर प्रिंटर, राइट? ठीक है। और ये जी ब्लू रिसेट ये क्या है, सर। कलर डालने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई साहब, ऐप क्लोज कर दिए, फाइल क्लोज कर देंगे, प्रेस एंटर कंटिन्यू करेंगे। डिस्प्ले मार्क्स पर रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या करेंगे, फाइल को फिर से रीड मोड में ओपन करेंगे, नहीं खुला तो बाहर आएंगे, खुल गया तो आगे बढ़ेंगे। जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम आपको देखना है वो रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट कराएंगे। गेट क्या किए हैं, आपका इंटर मैसेज को, इंटर का की को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब एक लूप चला देंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, फाइल को रीड करेंगे। कभी भी अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर गया, राइट, तब फिर उसके रिकॉर्ड को खाली प्रिंट करेंगे। जब रिकॉर्ड मैच कर गया तो तब प्रिंट करेंगे, नहीं मैच करेगा तो प्रिंट नहीं करेंगे, राइट। नहीं सर। जब कभी रिकॉर्ड मैच कर जाएगा तो उसको प्रिंट करेंगे, और फाउंड का वैल्यू 1 कर दिए। फाउंड का वैल्यू 1 करने से क्या होगा, बाद में हम चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड मिला था कि नहीं। अगर फाउंड फॉल्स है तो बोल देंगे ये ऐसा मार्क्स हमको नहीं मिला, इस रजिस्ट्रेशन नंबर का मार्क्स नहीं मिला, और मिल गया तो प्रिंट हो ही जाएगा और फाउंड का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। जी सर। फाइन, तो ये आपका था मार्क्स का। अब आपके पास क्या बच गया, कॉमन। कॉमन में एक फंक्शन नहीं देखे, कौन सा, जनरेट रिपोर्ट। जी सर। जनरेट रिपोर्ट क्या करेगा, आपको सारा रिकॉर्ड ला के देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट फाइल को भी ओपन कर लिए, रीड मार्क्स फाइल को भी ओपन कर लिए रीड मोड में। यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहे हैं, दोनों फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में। दोनों से अगर फाइल नहीं खुलेगा तो मैसेज दे देंगे भाई फाइल नहीं खुला, और इस फंक्शन से बाहर। खुल जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट का एक वेरिएबल लेंगे, मार्क्स का एक वेरिएबल लेंगे। उसके अलावा हम टोटल परसेंटेज ग्रेड भी दिखा रहे हैं, जी सर। टोटल परसेंटेज ग्रेड भी दिखाना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, टोटल परसेंटेज और ग्रेड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये ऊपर लाइन खींच दिए, लूप चला दिए, कहां से कहां तक, कौन से फाइल में, स्टूडेंट फाइल का लूप चला दिया शुरू से लेके लास्ट तक। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट का पहला रिकॉर्ड ले लिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट कर दिया, नेम प्रिंट कर दिया और मोबाइल नंबर प्रिंट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये जो अभी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर का रिकॉर्ड कहाँ सर्च करेंगे, स्टूडेंट। मार्क्स फाइल में। जी सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइंड फंक्शन। रिवाइंड क्या करेगा कि हर बार इसके पॉइंटर को, फाइल पॉइंटर को कहाँ भेज देगा, स्टार्टिंग में। रिवाइंड फंक्शन क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को भेज देगा स्टार्टिंग में। ये आपको याद रखना है, ये फंक्शन है ना, इसका काम क्या है, फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में भेजना, ठीक है ना। तो रिवाइंड फंक्शन में क्या बोलते हैं, मार्क्स फाइल को आप क्या कीजिए, रिवाइंड कीजिए। रिवाइंड होता था ना कैसेट में, रिवाइंड, तो ये रिवाइंड कर दिए, फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में भेज दिया। किस फाइल के फाइल पॉइंटर को, मार्क्स फाइल में, मार्क्स फाइल के फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में भेज दिया। अब लूप चलाया शुरू से लेके लास्ट तक। अब यहाँ पे क्या सर्च करेंगे हम, कि ये जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका स्टूडेंट और नाम और मोबाइल नंबर प्रिंट किया उसको जाके खोजिए, कौन से टेबल में, कौन से फाइल में, मार्क्स फाइल में, राइट। मार्क्स फाइल में खोजिए, और जब मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर जाएगा तो उसका सारा चीज का मार्क्स प्रिंट कर दीजिए। मार्क्स प्रिंट करने के बाद उसका टोटल निकालिए, टोटल निकाल दिए, जी सर। टोटल निकाल दिए। और अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो आदमी जो है वो रजिस्ट्रेशन 3 बार एग्जाम दिया होगा, हो सकता है जी सर। है ना। तो ये टोटल मार्क्स है ना, तो अगर मान लेते हैं फिर से उसी आदमी का फिर से मार्क्स होगा, फिर से मिलेगा, फिर से उसका सारा मार्क्स प्रिंट करेगा, फिर टोटल, फिर अगर 3 बार अगर एग्जाम दिया है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयरली, सेकंड ईयरली, थर्ड ईयरली, फर्स्ट या जो भी है, या इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, जो भी होता है, राइट। तो 2 बार एग्जाम हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, जो भी हो कॉलेज का रूल। तो उसका 2 बार एग्जाम दिया तो 2 बार उसका नंबर आएगा, टोटल मार्क्स में उसका मार्क्स हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। जी सर।
जी लेकिन सर। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे है कि एक बार नंबर आ गया तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही बार ले जी रहा है, सर। ठीक है। टोटल मार्क्स में कर ब्रेक कर दिया, लूप से बाहर निकाल दिया। तो वो मार्क्स मिल गया, वो मार्क्स अगर मिल गया तो उसका मार्क्स प्रिंट कर दिए, और टोटल मार्क्स में हम मार्क्स लिया है और लूप से बाहर निकाल दिया, तो ये मार्क्स लूप बाहर। से दिए टोटल मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकाले, फिर परसेंटेज निकालने के बाद हम बोल रहे हैं कि अगर परसेंटेज क्या है, कट ऑफ फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा है तो उसका ग्रेड में क्या डाल दीजिए, फर्स्ट डिवीजन। ग्रेड जी में क्या डाल रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। अगर परसेंटेज जो है सेकंड डिवीजन से ज्यादा है तो ग्रेड में सेकंड डिवीजन, और परसेंटेज जो है अगर कट ऑफ से ज्यादा है तो ग्रेड में क्या डाल दिए, थर्ड थर्ड डिवीजन, डिवीजन। और नहीं तो फेल। फेल। राइट, फाइन। जी सर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ ग्रीन, जो भी है ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं, और जो भी ग्रेड का वैल्यू था वो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल को क्लोज कर दिए, दोनों फाइल को क्लोज। और नहीं तो फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएगा लूप चलेगा, फिर अगला रिकॉर्ड आएगा। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा रिकॉर्ड का, सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको प्रिंट ना हो जाए। मेन में क्या किए हैं, एक ही फंक्शन को कॉल किए हैं। कौन सा फंक्शन, सो मेन मेन्यू, मेन फंक्शन में ही ना कॉल किए हैं। हेलो, जी सर। जी सर। ठीक है। तब सो मेन्यू में क्या किए हैं, तो हम सो मेन्यू में क्या किए हैं, एक वेरिएबल लिया आईएनटी चॉइस, और एक लूप चला दिया डू, और लास्ट में लगाए हैं व्हाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 12। जब तक कि आपका चॉइस 12 ना हो तब तक लूप चलेगा। 12 है ना एग्जिट के लिए, एग्जिट। एग्जिट क्या 12, राइट। तो जब तक आप 12 नहीं दीजिएगा तब तक ये लूप में आप घूमते रहेंगे। लूप में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्लियर स्क्रीन होगा। तो ये क्या करेगा, पहले स्क्रीन क्लियर करेगा, और फिर ये मैसेज प्रिंट करता है ना, प्रिंट होता है, जी सर। राइट। तो सबसे पहले ये क्लियर स्क्रीन होगा, फिर ये मैसेज प्रिंट होगा। मैसेज प्रिंट होने के बाद आपसे क्या मांगता है, इंटीरियर चॉइस। ठीक है, तो इंटीरियर चॉइस मांग रहा है, और यहाँ पे आपका वेट करता है। वेट करने के लिए क्या लगाएंगे, स्कैनफ। जी। स्कैनफ चॉइस में डाल दिए वैल्यू, और उसके बाद गेट कैर लगा दिए। गेट कैर क्या करेगा, जो भी इंटर किया है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो चॉइस में वैल्यू आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, स्विच चॉइस। अगर चॉइस क्या है, 1, आप दे दिए 1, क्या दे दिए 1, तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, ऐड स्टूडेंट फंक्शन कॉल करेंगे। चॉइस में 2 दिए तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, अपडेट अपडेट स्टूडेंट। स्टूडेंट। सबका फंक्शन बना हुआ है ना, ऐड स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट, सबका फंक्शन बना हुआ है ना, सबका जी। फंक्शन बनाया ना हम लोग अभी। जी सर। तो उस सारे फंक्शन को, जिसका जो काम है, हाँ सर। 1 है तो क्या, 2 है तो क्या, 3 है तो क्या, 4 है तो कौन सा फंक्शन, 5 है तो कौन सा फंक्शन, 6 में कौन सा फंक्शन, 7 में, जिसका जो काम है उस फंक्शन को हम लोग उसमें खाली कॉल कर दे रहे हैं। और अगर कुछ और वैल्यू दे दिए, 12 क्या, 1 से लेके 12 के अलावा कुछ और दे दिए, तो आप क्या कर दे रहे हैं, इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन। बात समझे, ये तो आसान था ना, जी सर। स्विच केस तो आसान था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें सबसे ऊपर क्या किए हैं, हैश इंक्लूड में stdio.h किए, और student.h, marks.h और common.h। क्यों, क्योंकि हम student.h का भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, marks.h का भी और common.h का भी, तीनों फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना। तीनों फाइल में जो भी फंक्शन बनाए हैं, ये सब जो फंक्शन है उसी सब हेडर फाइल में ना है। जी सर। और ये जो जनरेट रिपोर्ट है वो आपका कॉमन में है, पावर स्क्रीन कॉमन में है, जी सर। इसलिए कॉमन भी हम कॉल किए हैं। और ये डिस्प्ले मार्क्स से सब क्या है, marks.h में है। और एट स्टूडेंट वाला student.h, इसलिए वो सारा हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे कॉल। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही सी लैंग्वेज से जुड़े और भी प्रोजेक्ट्स या टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं, आपको तुरंत पता चले। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। नीचे जरूर बताइए कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।